कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, सिर्फ पाँव ही नहीं होते बल्कि कोई भी अज़ू नहीं होता सिवाय ज़बान के, जो हर ढिठाई के साथ और बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ चलती रहती है। पाकिस्तान पर दिन रात झूठे मनगढ़ंत इल्जामात लगाने वाली मोदी सरकार की करप्शन बेनकाब हो गई। मोदी सरकार ने अपनी ही फजाइया को 45,700 करोड़ का टीका लगा दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 6 अरब 25 करोड़ डॉलर का ठेका दिया और तेजस जो जहाज है वो लेने पर मजबूर भी किया। भारतीय नेवी पहले दिन ही जहाज़ों को टेक्निकल मसाइल की वजह से रिजेक्ट कर चुकी थी, मुस्तरद कर चुकी थी, लेकिन जहाज़ों में हिंदुस्तानी MiG-21 के नेमुल बदल पर मुतारिफ करवाए गए, क्योंकि MiG-21 के जो हादसात हैं उनमें अब तक 170 से ज़ायद पायलट और 40 शहरी हलाक हो चुके हैं। अब जो भारतीय एविएशन सिस्टम इंडस्ट्री है वो नाकामियों और नाअहलियों की वजह से कह लें कि दुनिया में पहले बदनाम है। खुद को चीन का मुतबादिल समझने वाला मुल्क 26 साल में ये जो जहाज़ है इसका फॉल्ट दूर नहीं कर सका। MiG-21 की जगह ये जब नए जहाज़ों को मुतारिफ करवाया गया है, मगर ये जो 60% जहाज़ है ना, ये पहले ही ग्राउंड हो चुके हैं। अब झूठ की कहानी सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। भारत का नाम रोशन करने के दावेदार भारतीय कोपहिमाओं का जो एक झूठ है वो भी दुनिया के सामने आ गया कि बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेपाल ने माउंट एवरेस्ट सर करने के झूठे दावे पर 2 भारतीय कोपहिमाओं और उनके टीम लीडर पर 6 साल की पाबंदी आयद कर दी है। बरतानवी मीडिया का क्या बताना है कि नेपाल की जानिब से इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की गई है, जिसके नतीजे में बात साबित हुई है कि भारतीय कोपहिमाओं ने 2016 में माउंट एवरेस्ट सर करने का जो एक झूठा दावा किया था, झूठ बोला था। अब भारतीय कोपहिमा जो हैं नरेंद्र सिंह हैं, सीमा रानी, उन्हें 2016 में माउंट एवरेस्ट सर करने के दावे के बाद नेपाल के महकमा सियाहत की जानिब से उस वक्त सर्टिफिकेट भी जारी किया गया था। नेपाली वजारत सियाहत ने कहा है कि उनकी तहकीकात के नतीजे में दोनों कोपहिमाओं की दस्तावेज़ात और पहाड़ पर तस्वीर भी जाली पाई गई हैं, जिसकी बुनियाद पर ये जो कोपहिमा हैं और उनके लीडर, उन पर 6 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है और उनकी कोपहिमाई के सर्टिफिकेट भी मनसूख कर दिए गए हैं। अब एक जानिब पाकिस्तानी कौम का बाहिम्मत और हौसलामंद बेटा अली सदपारा, जिसकी वापसी के लिए मुल्क भर में फैले हुए बल्कि दुनिया भर में फैले उनके जो मुद्दा हैं, उन मुद्दाओं के हाथ उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए हम देख रहे हैं कि दुआ गो हैं कि बाहिफाजत वापस आ जाएं। और दूसरी जानिब कहाँ भारतीय ये झूठे कोपहिमाएं जिन्होंने भारत का नाम रोशन तो नहीं किया, हाँ पूरी दुनिया में काला जरूर कर दिया। जाहिर है अपनी सरकार से कुछ तो जनता भी सीखेगी। मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। अतर काजमी मेरे साथ मौजूद हैं, रोहित शर्मा, ब्रिगेडियर गजनफर साहब और कर्नल संत पॉल साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अतर आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक जानिब भारतीय सरकार की करप्शन खुलकर सामने आ रही है, दूसरी जानिब भारतीय किसानों के हक में आलमी शोहरत याफ्ता फनकार भी खुलकर सामने आने लगे हैं। भारतीय किसानों ने मुतनाज़ जो ज़रई कवानीन है अतर उनके खिलाफ एहतजाजी तहरीक में तेज़ी लाने का फैसला किया है। 18 फरवरी को मुल्क भर में कई मकामात पर ट्रेनें रोकने का ऐलान किया गया। कहीं भारतीय सरकार अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए अपने मुल्क में कोई साजिश तो नहीं रचा रही? आपको क्या लगता है आखिर भारतीय हुकूमत किसानों के मुतालिबे मान क्यों नहीं लेती? मसला क्या है, हर्डल क्या है? जी 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 मैम, देखिए हर कंट्री के अंदर हर नागरिक को एक अधिकार है कि अपनी बात को कैसे कहे। जो आपने किसानों को आंदोलन किया, मैम इंडिया कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों का जो डिमांड्स है ये आंदोलन पहले भी हुए हैं, तो ये अपनी डिमांड्स कर रहे हैं और गवर्नमेंट इनसे जो बातें कर रही है खुले दिल से बातें कर रही है और इसका सॉल्यूशन भी दे रही है। और ये भी कहा है कि इन फॉर्म्स लॉज को हम 1.5 साल के लिए होल्ड कर देंगे और MSP की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसकी गारंटी भी दे रही है और हमारी गवर्नमेंट इनको बहुत सब्सिडी भी दे रही है। हम भारत में किसान की एक बहुत बड़ी आस्था है और बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम से उनको अन्नदाता कहा जाता है। तो ये एक टेम्परेरी फेज है, ये अपनी बात कह रहे हैं। ये इंडिया में पहले भी जो किसान आंदोलन हुए हैं और पॉजिटिव इसका रिजल्ट आएगा। हर आंदोलन का कुछ समय लगता है, हर आंदोलन के जो लीडर्स हैं वो बात कहते हैं, गवर्नमेंट सुनती है, एक सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये भी आंदोलन जो है गवर्नमेंट इसको जो है पूरे कंट्रोल में है और इसको पूरा सॉल्व कर देगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिए हैं और गवर्नमेंट ने बड़ी फ्री अप्रोच दी है कि उनसे बिंदुवार पॉइंट वाइज एक पे डिस्कशन के लिए तैयार है। ये किसान का आंदोलन है, ये रिजॉल्व हो जाएगा, हर कंट्री के अंदर है।
हर डेमोक्रेसी के अंदर हर एक को राइट्स है अपनी बात को कहने का। ये हमारे देश के अंदर सही, हर किसी को राइट है अपनी बात को कहने का। जी नॉर्थ इंडिया में जो हुआ है रोहित, ये राइट तो फिर किसानों को भी है ना। किसानों के साथ इतना जुल्म वहाँ पे क्यों हो रहा है? सिख वहाँ पे क्यों चाहते कि खालिस्तान बन जाए? तमाम लोग वहाँ पे क्यों इतना सफर कर रहे हैं? तमाम लोग क्यों वहाँ पे परेशान है? क्यों एहतजाज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्यों एहतजाज कर रहे हैं बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ, अगर सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा है? अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट जी कि ये अथर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, और इनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बलूचिस्तान की जो एट्रोसिटीज हैं, जो ये फेक साइट्स पे डाल रहे हैं ना, वो फेक साइट्स पे नहीं भाई, यूरोपियन यूनियन, आप यूएन की रिपोर्ट्स देखिए और ह्यूमन राइट्स फेडरेशन वालों की देखिए, उन सब में है। फेक साइट्स मत देखिए, आपको फेक साइट्स देने के लिए बोल कौन रहा है? आप उन्हें क्यों पढ़ते हैं? EU डिसइंफो लैब ने जब बोल दिया तो नहीं पढ़नी चाहिए थी। अब जहां तक बात इन्होंने बोला कि चाइना, पाकिस्तान, हमारे राहुल गांधी ने बोला कि चाइना घुस गया है, ऑपोजिशन लीडर हैं, आप उसको विश्वास कर रहे हैं, आप सारे ऑपोजिशन लीडर्स को विश्वास करते हैं। मैं आपके अयाज सादिक की बात को विश्वास कर सकता हूं कि आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे, मान लेते हैं। अच्छा रोहित, मुझे एक बात बताएं, आप एक सहाफी हैं, सहाफी का काम होता है आवाज उठाना। एक मिनट, आप सहाफी हैं, सहाफी का काम क्या होता है? आवाज उठाना। हुकूमत कुछ गलत कर रही है, सरकार कुछ गलत कर रही है, आप बतौर सहाफी सवाल उठाते हैं, बात करते हैं आप। अच्छा, और वो जवाबदेह होते हैं। अब ये जो ट्विटर ने भारतीय हुकूमत की हिदायत के बाद 500 से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिए हैं, और कंपनी का क्या कहना है जी कि उन्होंने भारतीय हुकूमत के हुक्म पर अकाउंट्स बंद किए। अब आप लोगों की जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, बतौर सहाफी क्या कहेंगे आप? ओके, यस, मैं बताऊं। अभी आपके ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे कि ट्विटर ने मना कर दिया, इंडिया की बेइज्जती हो गई। आप बोल रही हैं कि 500 बंद कर दिया। एक मिनट, देखिए, ठहरे। ब्रिगेडियर साहब ने क्या कहा? ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आपकी जो हुकूमत है उन्होंने तो दरख्वास्त दी ना कि बंद कर दिए जाए अकाउंट्स, इन आवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मैं हुकूमत के किरदार की बात कर रही हूँ। वो बंद करके फिर खुल भी जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। कितनी देर तक आवाज बंद करेंगे? मेरा अकाउंट बंद किया था, मैंने कश्मीर के हवाले से ट्वीट्स की थी, मेरा अकाउंट बंद हुआ था, हमारे न्यूज चैनल्स में चला था, बहुत से पाकिस्तानियों के अकाउंट्स बंद करवाए थे आप लोगों ने, लेकिन खुल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा खुल गए थे। जी ब्रिगेड साहब। जी रोहित, आपका बंद था, उससे पहले मेरा बंद हुआ था, ठीक है? तो मैं यानी क्या आपने बोलूं? भी सवाल उठाया था बीजेपी गवर्नमेंट पे? नहीं, मैंने पाकिस्तान की चोरी दिखाई थी और पाकिस्तानी आर्मी की तशद्दुद दिखाई थी जो होती है तो बलूचिस्तान में। पाकिस्तानियों ने आपका अकाउंट बंद करवा दिया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल लोगों के सही नाम पे कहानी है, आईडी ये सुना बनाई रहे थी हैं। रोहित साहब ने, तो लोगों को तंग करते थे, इसलिए इनका अकाउंट बंद हुआ था। पूरी बात बताएं रोहित साहब। क्या फिर से बोलिए। जी अतर, दोबारा से कहिएगा। अपने फेक आईडी बनाई होगी, इसलिए आपका अकाउंट बंद हुआ था। हाँ, 4 लड़कियों के नाम पे आईडी मेरी पहले से है, आपको पता क्यों नहीं है? मुझे पता है रोज, आप जो बिमला कुमारी के नाम से जो आपका अकाउंट है, रोज आप मुझे ट्रोल करते हैं ट्विटर पे, मुझे बिल्कुल पता है कि वो आपकी आईडी है। तो बेयोंस के नाम से भी तो मेरा ही है, जिसको पढ़ करके आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। चलिए, कुछ बातें हम मुस्तकबिल के लिए छोड़ देते हैं, सारा कच्चा चटा नहीं खोलते आज। जी रोहित, कंप्लीट कीजिएगा, आखिरी 3 मिनट है मेरे पास। जी रोहित, आप कंप्लीट कीजिए, सबके फिर लास्ट कमेंट चाहिए। मोदी गवर्नमेंट हमारे किसानों से बात कर रही है, उनकी किसानों से बातचीत चल रही है, दिस इज अ फैक्ट। मोदी गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन आप बोल रहे किसानों पे तशद्दुद चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोला जा रहा है। किसानों ने नहीं बोला अब तक कि हमारे ऊपर तशद्दुद। एक किसान मरा है अब तक, वो वीडियो में दिख गया, उसने आकर के बैरिकेड में अपना ट्रैक्टर मारा था, साफ दिख गया, कोई तशद्दुद नहीं हो रही है। और खालिस्तान जो आप बोल रहे हैं वो तो आपका नैरेटिव है, और वर्ल्ड ने उसे मना कर दिया है, वर्ल्ड ने उसे मना कर दिया। वो जो 2020 का रेफरेंडम था उसे भी मना कर दिया ना, तो खालिस्तान को ज्यादा आप उठाने की कोशिश मत कीजिए। बाकी किसान जो हैं हमारी गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है, फाइन, हमारे किसान हैं, और दिख जाएगा ना, अब दिख जाएगा। तो दोस्तों, कभी कभी पाकिस्तानी लोग इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि सुनकर शर्म को भी शर्म आ जाए। कभी तो ये बोलते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है,
और कभी कभी इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और ये इंडिया की छवि खराब करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। और वैसे तो ये लोग इंडिया की बात करते हैं, बट दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा करप्ट देश है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो चाइना से पैसा खाते हैं या फिर विदेशों से जितना भी लोन कर्ज लेते हैं, वो सभी का सभी जो पैसा है वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए विदेशों के अंदर लगा देते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात पर कई बारी चर्चा भी की है। तो आज इस एंकर की बातें सुनकर आपको हंसी भी आएगी और इनकी बुद्धि पर अफसोस भी होगा। ये बोल रही है कि इंडिया की जो आर्मी है वो बेकार है, इंडिया के जो वेपन है वो बेकार है, इंडिया के अंदर जो किसानों की हालत है वो बहुत मंदी है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत बेकार है, अपने लोगों पर अत्याचार करती है। मैं इनसे केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर इंडिया की आर्मी की, इंडिया के वेपन्स की इतनी मंदी हालत है तो आप दुनिया के आगे कश्मीर का रोना क्यों रोते हैं? आप अपनी आर्मी को भूल के इंडिया की आर्मी से कश्मीर छीन लीजिए। तो ये करते नहीं, इनको पता है कि आगे से कितनी मार पड़ेगी।